बिग बॉस 13 के एपिसोड 1 से मैं सारे ही एपिसोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सिडनास का सफ़र नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एपिसोड 15 वीकेंड का वार का सेकंड पार्ट। तो गाइस आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो एपिसोड 15 की शुरुआत होती है सलमान सर की एंट्री के साथ, और धमाकेदार होती है यहाँ पे सलमान सर की एंट्री। अब सलमान सर आ जाते हैं और आते ही सबसे पहले तो वो सना से ही बात करते हैं। यहाँ पर शहनाज और सिद्धार्थ साथ में ही बैठे हैं, और शहनाज जब जब बात करती है आप सिद्धार्थ को ज़रूर नोटिस करिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ शहनाज को ही देखे जा रहा है। सिद्धार्थ की नज़रें जैसे शहनाज से हट ही नहीं रही है, वो हटा ही नहीं पा रहा है शहनाज से अपनी नज़रें, क्योंकि दिल में शहनाज के प्यार की घंटी जो बज चुकी थी सिद्धार्थ के, और ये चीज़ें अब साफ साफ सामने नज़र आने लगी हैं। तो यहाँ पर सलमान सर शहनाज से कहते हैं कि सना आप इतनी सैड क्यों लग रही हो, आप तो सेव हो ना। तो सना कहती है नहीं मैं सैड नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। मेरे को तो ये था कि मेरी इज्जत रह गई, मुझे था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच में सेव नहीं हो पाऊँगी। तो सलमान सर शहनाज को बीच में टोकते हुए कहते हैं अच्छा, तो जो कल चली गई तो क्या उनकी इज्जत नहीं रह गई। तो शहनाज कहती अरे नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, हाय मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तो मतलब शहनाज इतना क्यूटली हर बात का जवाब देती है, और इतना क्यूटली और इतनी प्योरिटी के साथ बात करती है। यार हमारी सना है ही इतनी अच्छी कि कोई भी इससे प्यार कर बैठेगा यार, किसी को भी इस क्यूटनेस पर प्यार आ जाएगी। और सलमान खान हमेशा ही शहनाज को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं और बहुत बात करना चाहते हैं हमेशा शहनाज से, क्योंकि शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बहुत अलग होता है। और यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा होता है, और फिर बारी आती है गुब्बारे वाले टास्क की, गलत फहमी के गुब्बारे। यहाँ पर बहुत लोगों के गुब्बारे फोड़ते हैं, लेकिन हम उसी बारे में बात करेंगे जिसका जो मतलब ताल्लुक है सिडनास से होगा। यहाँ पर कोयना मित्रा सबसे पहले गुब्बारा फोड़ती है, और वो सना का गुब्बारा फोड़ती है। उनका कहना ये होता है कि शहनाज मतलब मुझे मॉक करती है, मेरी नकल उतारती, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो इंटरटेनमेंट नहीं है मेरी नज़रों में, और गुब्बारा फोड़ देती है। तो शहनाज बोलती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता, मैं तो इंटरटेन करने के लिए ऐसा करती हूँ, मैंने इनको ये चीज़ बोली भी है, और मैं सबकी नकल उतारती हूँ और मैं इसे इंटरटेन करती हूँ। और वो सही बोल रही थी। तो यहाँ पर सलमान खान शहनाज का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कोयना के सामने, और कोयना यहाँ पर डिसएग्री होते हुए नज़र आती है। मतलब थोड़ा सा माहौल कोयना यहाँ पर अच्छा नहीं करती, वो ऐसा मतलब चीज़ें प्रिटेंड करती है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। बट शहनाज कितना ज़्यादा इंटरटेन कर रही थी ये तो बाहर बैठी हम ऑडियंस को भी पता है, और सलमान सर भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ को जब एक गुब्बारा फोड़ने के लिए बोला जाता है तो वो शहनाज की गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ रीज़न देते हैं कि मैं शहनाज का गुब्बारा फोड़ता क्योंकि शहनाज को गलत फहमी थी कि वो आज चली जाएगी, पर मुझे शहनाज पर पूरा यकीन था। तो गाइस सिद्धार्थ को इतने इनिशियल डेज़ में भी शहनाज पर पूरा यकीन होता है कि वो नहीं जाएगी। और यहाँ पर जब माहिरा की बारी आती है तो वो सिद्धार्थ शुक्ला का गुब्बारा फोड़ती है। मतलब वही है ना कि उसको वो तमीज़ तहज़ीब ये 2-3 वर्ड जो उसने सीख लिए हैं वही बोलती रहती है, पूरे सीज़न उसने वही किया, वो तमीज़ से नहीं बोला, उसने तहज़ीब नहीं दिखाई एंड ऑल इस तरह की चीज़ें, और गुब्बारा फोड़ देती है। तो सबसे ज़्यादा जो गलत फहमी के गुब्बारे फूटते हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला के ही होते हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही तो सबको मुद्दे मिलते थे ना, हर मुद्दा सबको सिद्धार्थ के साथ ही बनाना होता था, क्योंकि सिद्धार्थ तो इस शो का किंग था ना, और उसी से टीआरपी आ रही थी और वही सबसे ज़्यादा दिख रहा था, और सबको वहाँ पर पता चल रहा था कि भाई बंदे में दम है, तो सबको सिद्धार्थ के साथ ही मुद्दा बनाना होता था। अब आज वीकेंड का वार है तो बाहर बहुत सारे गेस्ट आते हैं और सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, गेस्ट आते हैं, लेकिन हमारी सना यहाँ क्या कर रही है, वो इंतज़ार कर रही है शुक्ला जी का, क्योंकि सारे ही लोग तो तैयार हो रखे हैं और वो बाहर जा भी चुके हैं, लेकिन शहनाज बाहर नहीं गई, वो इंतज़ार कर रही है, वो रुक कर रास्ता देख रही है सिद्धार्थ का। और उसके बाद ये लोग भी बाहर बैठे
नज़र आते हैं। तो घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कॉमेडियन जो भी हैं वो लोग आते हैं और यहाँ पर टास्क कराया जाता है, वो चिट्ठी निकाल के और जिसको जो टास्क मिलेगा उसे वो करना होता है। तो यहाँ पर कोयना मित्रा को सॉन्ग मिलता है साकी साकी वाला, और वो यहाँ पर वो सॉन्ग परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे पहले किया था, मतलब वो फेमस भी है इस सॉन्ग के लिए, तो वो करती है। उसके बाद सिद्धार्थ डे करते हैं शेफाली बग्गा के साथ, और उसके बाद आती है हमारी क्वीन शहनाज की बारी, जिन्हें भूत का एक्ट करना होता है। और वो सचमुच इतना अच्छा एक्ट करती है यार, सिद्धार्थ तो देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। शहनाज बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और मतलब वो एक्टिंग करते करते सिद्धार्थ के बिल्कुल पास भी आ जाती है, और सिद्धार्थ बहुत हंसता है, ताली हो जाता है, और मतलब उसे बहुत मज़ा आता है। और सचमुच शहनाज बहुत एंटरटेन करती है यार, ये लड़की है ही ऐसी कि मतलब हर रंग में रंग जाने वाली, और एंटरटेनमेंट का तो खजाना है खजाना। और पूरे सीज़न शहनाज ने हमें बहुत एंटरटेन किया। इनफैक्ट पूरे घर में खुशी की लहर अगर दौड़ती थी तो शहनाज की वजह से ही दौड़ती थी। उसके बाद शहनाज जीत भी जाती है, और उसे एक बाउल आटा मिल जाता है, और सिद्धार्थ बहुत अच्छे से ताली वाली बजाता है, शहनाज के जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। अब यहाँ पर जो एक टास्क होता है वो सिद्धार्थ और आसिम मिलकर करते हैं, और इस टास्क में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि शहनाज फुल इंजॉय कर रही होती है, हंसी से लोटपोट हुए जा रही थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर शहनाज और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक दूसरे के लिए खुश भी हुए। और मतलब जब परफॉर्मेंस की बात होती है, वो सपोर्ट करने की बात होती है, तो ये दोनों कोई कमी नहीं छोड़ते यार एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और ये चीज़ें हमें सीज़न में एंड तक देखने को मिलेंगी। अब घर में आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, अपनी फ़िल्म के बारे में बताते हैं। उसके बाद एक कॉमेडियन आते हैं माधुरी दीक्षित का गेटअप करके, और उसके बाद पारस के साथ उनका डांस दिखाया जाता है। मतलब क्योंकि ये गाइस वीकेंड का वार है, तो बहुत सारे लोग इसमें बाहर से आते हैं, और सभी लोग टास्क भी करवाते हैं। अब यहाँ पर प्रियांक शर्मा आते हैं और वो टास्क कराते हैं। तो यहाँ पर निशाना दागना होता है, जिससे हमें एक गलतफहमी, मतलब जिस पर हम निशाना करना चाहते हैं या उसे कुछ सीख देना चाहते हैं, तो उसे बुलाया जाएगा, और इस बोर्ड के पीछे उनको खड़ा होना पड़ेगा अपना सर निकाल कर, और जो निशाना करेगा इन पर वो रेड इंक से मुंह पर इंक लगा देगा। तो यहाँ पर आरती शेफाली बग्गा का करती है, शेफाली बग्गा आरती का करती है, दोनों को एक दूसरे से इश्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर माहिरा की जब बारी आती है तो वो सिद्धार्थ शुक्ला को ही बुलाती है। मतलब ये 2 बार हो गया टारगेट करना, अंदर गलतफहमी का गुब्बारा जो फोड़ा था, अब यहाँ पर जो निशाना लगाना है वो भी टास्क में उन्होंने सिद्धार्थ को ही बुलाया, और इंक लगाने लगी तो अब्बू जी ने बोला देखना देखना आँखों में ना लग जाए। अब अब्बू जी ने तो कोई गलत बात नहीं बोली, और अगर माहिरा को स्टैंड लेना था तो वो खुद अपनी बात बोलती, लेकिन उसके मुंह में तो ज़बान ही नहीं है ना, उसकी ज़बान तो बन बैठा है पारस। पारस ने स्टार्टिंग से ही कुछ बोलने ही नहीं दिया माहिरा को, इसीलिए वो माहिरा जो है वो पारस की परछाई बनकर रह गई पूरे सीज़न में। यहाँ पर माहिरा की तरफ से बोलता है पारस अब्बू जी को कि आप गलत बोल रहे हो, वो आँखों में लगाएगी नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतने लोगों ने एक दूसरे को लगाया तब तो आपने बोला नहीं, और अब बोलने के लिए क्यों आ गई। मतलब बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पारस करता है माहिरा के लिए। माहिरा को बोलना चाहिए था खुद के लिए, लेकिन यहाँ पर पारस बोलता है, और पारस हमेशा ही माहिरा की ज़बान बन चुका होता है शुरुआत से ही, और हमने पूरे सीज़न में यही देखा। आगे बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे गाइस, लेकिन अभी से ही ये चीज़ें दिखने लगी है कि माहिरा को बोलने नहीं दिया, उसने बोला, और यहाँ पर सब लोग पारस को फिर शांत करते हुए भी नज़र आए। मतलब इस मुद्दे को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया, और मतलब माहिरा ने हर बार टारगेट करना किया सिद्धार्थ शुक्ला को, वही तमीज़ और तहज़ीब जो 2 शब्द उसने सीखे थे, उन्हीं बातों को लेकर वो मुद्दा बनाई जा रही थी, और पूरा सीज़न ये यही करेगी। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं, और शावर वाला टास्क होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, और शावर टास्क होता है, सिद्धार्थ डे भी आता है, हमारी शहनाज भी आती है। लेकिन मैं पारस की बात आपको बताना चाहूँगी कि पारस
को जब बुलाया जाता है इस टास्क के लिए तो पारस से पूछते हैं सलमान खान की पारस शहनाज आप में से और सिद्धार्थ में से अगर उसे ऑप्शन मिलेगा तो वो किसे नॉमिनेट करेगी। तो यहाँ पर पारस कहते हैं कि वो पारस को नॉमिनेट करेगी और इसमें शहनाज भी हामी भरती है। तो एक बार फिर से शहनाज ने रिजेक्ट किया है, नॉमिनेट किया है पारस को और सपोर्ट किया है सिद्धार्थ शुक्ला को, चुना है सिद्धार्थ शुक्ला को। स्टार्टिंग डेज है गाइस, तो ये कहाँ कनेक्शन बना रही थी पारस से। अगर पारस से उसे कनेक्शन बनाना होता तो उसे नॉमिनेशन में क्यों डालती, नॉमिनेट क्यों करती। और यहाँ भी जब सवाल पूछा गया तो उसे ही नॉमिनेट किया शहनाज ने। ये बात पारस भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब शहनाज हामी भरती है तो सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शहनाज का कनेक्शन कभी पारस के साथ रहा ही नहीं। शहनाज स्टार्टिंग से ही सिद्धार्थ को सपोर्ट करती आई है, सिद्धार्थ का नाम लेती आई है और सिद्धार्थ के लिए ही कई बार खेलती हुई नज़र भी आई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही क्लियर हो रही है गाइस। और एपिसोड 1 से मैंने 14 तक शेयर कर दिया है, आप उनमें भी जाकर ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से शहनाज सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ शहनाज को हर मौके पर सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और अब गाइस बहुत मज़ेदार वाला टास्क होता है, ये बॉम्ब बांध दिया जाता है सिद्धार्थ और रश्मि देसाई की कमर पर और इनके वायर काटने होते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी होता है, सब लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं लेकिन शहनाज है ना हर टास्क को इंटरटेनिंग बना देती है और मतलब कुछ अलग ही कर देती है यार। मतलब वो एफर्टलेस हंसाती है, ये बात है उसमें कि वो हंसाती तो उसके लिए उसे एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और रश्मि खड़े होते हैं और यहाँ पर आ जाती हैं हमारी क्वीन शहनाज गिल। तो शहनाज बोलती है मैं यहाँ पर सिद्धार्थ का काटना चाहूँगी। और ये सुनकर सचमुच सब हंसने लगते हैं और मैं भी जब ये क्लिप देखती हूँ ना लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और यहाँ पर रश्मि देसाई भी हंसती है और रश्मि कहती है नाम तो ले ले। तो शहनाज कहती है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का काटना चाहूँगी। फिर सलमान खान क्लियर करते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के बॉम्ब का वायर काटना चाहती है। और इस तरह से ये टास्क होता है। अब इस टास्क में क्या होता है कि दोनों को बराबर पॉइंट मिलते हैं, 5-5 मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वीन होती हैं देवोलीना, उनको पावर मिलती है तो वो रश्मि का नाम चुनती हैं। अब दोनों में टाई हो जाता है तो रश्मि देसाई का नाम चुना जाता है और देवोलीना जो क्वीन होती है रश्मि का नाम चुनती है। अब रश्मि को यहाँ पर ये पावर मिलती है कि वो सिद्धार्थ को गुलाम बनाकर रख सकती हैं, जो काम चाहे वो करवा सकती है। मतलब इस तरह से वो जीत जाती है। तो गाइज़ ये पूरा ही एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ हर पल शहनाज को देखते रहे और शहनाज की क्यूट क्यूट सी अदाएं सिद्धार्थ का दिल ले जा रही थी और सिद्धार्थ की नज़रें यार हम सबका दिल ले जा रही थी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो पर मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।